सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हदीस पाक में आता है एक नेक आदमी, एक मुत्तकी आदमी मर गया जिसको लोग मुत्तकी समझते थे, परहेजगार समझते थे। इस फिर कहता हूँ अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो डेढ़ होशियार नहीं बनना, इसलिए कि लोगों का नेक कहना कोई काम नहीं है जब तक के कुदरत नेक डिक्लेयर न करे, कुछ नहीं है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लोग जिसको नेक और मुत्तकी समझते थे वो मर गया। जब मर गया तो अज़ाब कब्र के फरिश्ते कब्र में आए, कहा हम तुझे 100 कोड़े मारेंगे। उसने कहा क्यों मारोगे मुझे, मैं तो नेक था ना, मैं मुत्तकी परहेजगार था, तुम मुझे 100 कोड़े क्यों मारोगे? तो कहा अच्छा ठीक है 100 नहीं तो 50 मारेंगे तुम्हें। तवज्जो कीजिए, अज़ाब कब्र 50 मारेंगे तुम्हें। उसने कहा 50 भी क्यों मारोगे, मैं तो नमाजी भी हूँ, हाजी भी हूँ, उमरा भी करता था, कुरान भी पढ़ता था, सब कुछ करता था, फिर तुम मुझे क्यों मारोगे? कहा अच्छा ठीक है 10 मारते हैं। फिर 10 भी क्यों मारोगे तुम मुझे, मैंने क्या गलती की, मैं नेक था, परहेजगार था। कहा अच्छा ठीक है मुत्तकी जी, परहेजगार जी, एक ही मारेंगे तुम्हें। अब एक से कम तो हो नहीं सकता था। जब एक कोड़ा मारने की बात की तो उसने कहा ठीक है एक मार लो। हदीस पाक में आता है कि जब एक कोड़ा फरिश्ते उसको मारेंगे तो उसकी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़क उठेगी, एक कोड़े से, और उसका पूरा जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाए, एक कोड़े से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब पे गौर करो, अपनी आखिरत का ख्याल करो, अपने आप पे रहम करो। हम में कोई नहीं है मेरे भाई जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अजाब को उठाने की ताकत रखे, कोई नहीं है। एक कोड़ा उसको मारा गया, उसकी कब्र में आग भड़क उठेगी और उसका जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह जब तक चाहेगा आग भड़कती रहेगी, उसका जिस्म उस हालत में रहेगा, फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदगी देगा और उसका जिस्म जमा करेगा। तो फरिश्ते उससे पूछेंगे पता है हमने तुझे ये अजाब क्यों दिया, एक कोड़ा तुझे क्यों मारा? उसकी 2 वजह। नंबर 1 कि तूने एक मर्तबा बेवुजू नमाज पढ़ा था, बेवुजू नमाज पढ़ने की वजह से तुझे एक कोड़ा मारा। नंबर 2 एक मजलूम आया था तेरे पास फरियाद लेकर, मेरी मदद कर, तूने उस मजलूम की मदद नहीं की, इसलिए हमने तेरे साथ ये सलूक किया। आपसे पूछता हूं इतना नेक, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, और उसको एक कोड़ा मारा गया तो ये, और क्यों मारा गया? क्योंकि उसने वुजू नहीं किया था। आप जरा उलमा के पास आके पूछो कितनों को वुजू करना आता है, कितने लोग सही वुजू करते हैं। और नंबर 2 कोई मजलूम आकर के कहता है मेरी मदद करो, और उसने मदद नहीं की, नेक होकर, मुत्तकी होकर, परहेजगार होकर, ऐसा कोड़ा पड़ा कि पूरी कब्र आग से भर गई और जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो गया। अगर कोई मजलूम की मदद न करे तो नेक होकर उसकी कब्र में ये उस पर अजाब आए तो जो लोगों पे जुल्म करेगा उसका क्या हाल होगा? अजाब कब्र उस पर कैसे मुसल्लत किया जाएगा? और तो और जो पड़ोसियों पे जुल्म करे, और तो और जो घर की बीवी पे जुल्म करे। आज पूछता हूं जरा सर्वे कर लो, कितनों की बीवियां उनसे खुश है, कितनों की बीवियां उनसे राजी है? औरतों को बांदी बना के रखा है, औरतों को कनीज बना के रखा है। अल्लाह अकबर, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक की धमकी देते हैं। अल्लाह अकबर, मैके से लेट आए तो तलाक की धमकी देते हैं। अगर जहेज कुछ कम लेकर के आई है तो रात दिन उसको टॉर्चर करते हैं। तेरी माँ ने दिया क्या, तेरी माँ ने दिया क्या, तेरे बाप ने दिया क्या? बोलो ये करते हैं कि नहीं करते? सोचो तो सही। याद रखना सिर्फ माँ बाप का दिल दुखाने वाला जहन्नमी नहीं है, बल्कि अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, कमीना औरत की इज्जत करना नहीं जानता। अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया, कमीना। अगर हदीस में ये अल्फाज नहीं आते तो मैं इस मिंबर से ये बात ना कहता। अल्लाह अकबर। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं, आका फरमाते जो औरत की इज्जत करना ना जाने वो कमीना है, कमीना इस उम्मत में। हुजूर जिसे कमीना कहे। आज दाढ़ियों की तराश खराश तो बड़ी खूबसूरत है, टोपियां तो बड़ी खूबसूरत है, बीवियों को, औरतों को टॉर्चर करते हो, बहुओं को टॉर्चर करते हो, घर की खवातीन को टॉर्चर करते हो। सुन लो, अल्लाह के गैबदा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी बीवी का दिल दुखाया,
अल्लाह, गलत बोल बोल कर, गालियां दे के, ताने दे के उसका दिल दुखाया। जब वो कयामत के दिन अगर पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर भी आएगा तो अल्लाह उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को भी रद्द कर देगा। और हुक्म होगा, ये बीवी का दिल दुखाता था गलत जुमले बोल करके, इसलिए इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी तवज्जो नहीं। अब आप कहेंगे मौलाना में मालूम नहीं था। मेरे अजीज, इस्लाम तो पहले कह चुका, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। आपको इल्म हासिल करना था, शादी से पहले आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? अरे शादी से पहले 6-6 महीने तक आपने शादी की तैयारी की, तो शादी से कम से कम 6 दिन पहले निकालकर बीवी के हुकूक ही पढ़ लेते, इस्लाम में निकाह और तलाक के मसाइल ही पढ़ लेते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। और आका फरमाते हैं, तुम सब में बेहतर मैं हूं, इसलिए कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करता हूं। यानी जो सलूक तुम अपने घर वालों के साथ करते हो, उससे ज्यादा बेहतर सलूक मैं अपने घर वालों के साथ करता हूं। और हुजूर अलैहिस्सलाम का सलूक अपने घर वालों के साथ क्या था? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम बीमार पड़ जाते तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे हिस्से का काम खुद किया करते थे, हमारे कामों में हाथ बटाया करते थे, हमारी हौसला अफजाई किया करते थे। हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी नालैन को अगर सदमा पहुंच जाता तो आका अलैहिस्सलाम अपनी नालैन खुद ही सिया करते थे, उसकी मुरम्मत खुद ही किया करते थे। मेरे अजीज भाइयों, बताओ हमारा दीन से कितना ताल्लुक रह गया? हम तो गोश्त और मच्छी वाले मुसलमान रह गए बस, या जुमा की 2 रकत वाले रह गए बस, बाकी हमें दीन पता ही नहीं, शरीयत पता नहीं, इस्लाम पता नहीं। बहुत नुकसान में हो, बहुत खसारे में हो, इसलिए दुनिया में आए हो। दीन सीखो, अच्छा अमल करो, नेक अमल करो। जब आमाली के बारे में खबर ना होगी तो क्या करोगे?